आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेदा और एलोपैथी। हम इन दोनों मेडिकल सिस्टम्स के मूल सिद्धांतों, उनकी ताकत और उनकी लिमिटेशंस को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के दिए गए सोर्स मटेरियल के आधार पर एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब अचानक से तेज सरदर्द या बुखार आता है तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? एक तरफ दादी नानी के नुस्खे होते हैं, जैसे गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध या काढ़ा, और दूसरी तरफ होती है मॉडर्न मेडिसिन, यानी वो पैरासीटामोल की गोली। ऐसे में अक्सर एक उलझन होती है कि आखिर दोनों में से चुने तो क्या चुने। इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। उसके बाद एलोपैथी की साइंस को जानना जरूरी है। फिर हम दोनों का एक बराबर और न्यूट्रल कंपैरिजन करेंगे। आगे चलकर कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज भी देखेंगे और आखिर में खोजेंगे वो एक सही बैलेंस जो असल सच्चाई है। तो आइए सबसे पहले आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आयुर्वेदा यानी द नॉलेज ऑफ लाइफ। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो करीब 5000 साल पहले भारत में इस विशाल चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। समय के साथ ये प्राचीन ग्रंथों से निकलकर एक ऐसी लाइफस्टाइल बन गया जिसमें दिनचर्या यानी डेली प्रिवेंटिव रूटीन्स पर बहुत जोर दिया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? आज की मॉडर्न साइंस भी हल्दी वाले दूध के एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदों जैसी एंशिएंट रेमेडीज को बिल्कुल सही साबित कर रही है। इस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है त्रिदोषा थियरी। बेसिकली इस थियरी का मानना है कि बीमारी तभी आती है जब हमारे शरीर में वाता यानी हवा, पित्ता यानी आग और कफा यानी पानी, इन तीनों एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों का एकदम डेलिकेट और परफेक्ट बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी होलिस्टिक अप्रोच की वजह से आयुर्वेद के अपने कुछ बेहद खास फायदे निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात, इसमें नेचुरल और वेजिटेरियन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फोकस बीमारी आने के बाद इलाज करने से ज़्यादा बीमारी को आने से पहले रोकने पर होता है। यहाँ हर इंसान की बॉडी टाइप के हिसाब से पूरा कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग एलोपैथी यानी मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिसिन। ये वही सिस्टम है जो आज पूरी दुनिया के हेल्थ केयर पर छाया हुआ है। पिछले 200 से 300 सालों में एलोपैथी का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। इसने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी जहां पूरा फोकस एडवांस्ड मशीनरी, स्टैंडर्डाइज्ड डोजेजेस और ठोस एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स पर शिफ्ट हो गया। एलोपैथी एक बहुत ही सीधे सिद्धांत पर चलती है जिसे जर्म थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी मानती है कि बीमारियां तब होती हैं जब बाहर से बैक्टीरिया या वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। तो इस सिस्टम में इलाज का तरीका बड़ा सीधा है, सीधे उन जर्म्स या ऑर्गेनिजम्स पर टारगेट करो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब एक बात और, एलोपैथी में कोई भी दवा ऐसी रास्ते चलते मार्केट में नहीं आ जाती। हर एक मेडिसिन को एक बेहद कठोर साइंटिफिक मेथड से गुजरना पड़ता है। एक हाइपोथेसिस सेट करने से लेकर स्ट्रिक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट होने और पक्के सबूत इकट्ठा करने के बाद ही उसे आम लोगों के इलाज के लिए अप्रूव किया जाता है। इस स्ट्रिक्ट अप्रोच के नतीजे भी बहुत ही जबरदस्त होते हैं। एलोपैथी सबसे ज्यादा चमत्कारी लगती है इमरजेंसीज में, जहां तुरंत और जान बचाने वाला आराम चाहिए होता है। यहाँ सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। FDA जैसी संस्थाओं की कड़ी नजर होती है और दुनिया के किसी भी कोने में देखें तो दवा की क्वालिटी और स्टैंडर्ड एक जैसे रहते हैं। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बीमारी की एकदम सटीक पहचान हो जाती है। तो अब जब दोनों मेडिकल सिस्टम्स को हमने अलग अलग ठीक से समझ लिया है, आइए एक इक्वल कंपैरिजन करते हैं। इन की फैक्टर्स को साइड बाय साइड इवैल्यूएट करके देखते हैं। इस कंपैरिजन में दोनों के बीच के ट्रेड ऑफ से एकदम क्लियर हो जाते हैं। स्पीड ऑफ रिलीफ यानी तुरंत आराम देने में एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं है, खासकर इमरजेंसीज में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक बीमारियों को दूर रखने यानी लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में आयुर्वेदा बिल्कुल अनबीटेबल है, जिसका एक बड़ा कारण है इसमें सिवियर साइड इफेक्ट्स का खतरा लगभग नहीं होना। बेसिकली इन दोनों का प्राइमरी फोकस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
अगर बात खासकर साइंटिफिक एविडेंस की करें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। एलोपैथी क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू किसी भी दवा के असर का तुरंत और मेजरेबल डेटा देती है। दूसरी तरफ आयुर्वेदा के पास हजारों सालों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ताकत है। उन्हें पहले से पता है कि क्या काम करता है, और अब WHO जैसी संस्थाएं और मॉडर्न रिसर्च तेजी से ये प्रूव करने में लगी हैं कि ये एंशिएंट रेमेडीज आखिर कैसे काम करती हैं। अब इन थ्योरीज को थोड़ा साइड में रखते हैं और बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। चलिए देखते हैं कि अलग अलग बीमारियों में ये दोनों सिस्टम्स आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम आम सर्दी जुकाम से। देखिए, इस केस में दोनों ही सिस्टम बहुत इफेक्टिव हैं, पर उनकी अप्रोच में दिन रात का फर्क है। एलोपैथिक कॉफ सिरप लेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा और सिम्टम्स जल्दी दब जाएंगे, लेकिन अगर आयुर्वेदा की तरफ जाएंगे तो वो अदरक हल्दी की चाय और आराम के जरिए ना सिर्फ जुकाम ठीक करेगा, बल्कि आगे के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को और भी स्ट्रांग बना देगा। चलिए थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज। ऐसी क्रॉनिक बीमारी के लिए सोर्स मटेरियल एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता है। एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करके कंडीशन को तुरंत स्टेबलाइज और मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्थ के लिए आयुर्वेदा के इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस, डेली योगा और हर्बल मेडिसिन को साथ में अपनाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना जरूरी है। अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ एलोपैथी बिना किसी शक के क्लियर विनर है। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आना चाहिए। इमरजेंसी रूम में लगने वाले स्टेंट्स तुरंत जान बचाते हैं। ऐसे सीरियस केसेस में आयुर्वेदा को बस बाद के रिकवरी फेज में सपोर्ट के लिए माना गया है। इसके विपरीत अगर दिक्कत क्रॉनिक बैक पेन यानी लगातार रहने वाले कमर दर्द की हो तो सोर्स के अनुसार अप्रोच थोड़ी अलग होनी चाहिए। यहाँ पहले आयुर्वेदा ट्राई करना ज़्यादा बेटर है, जिसमें मसाजेज और योगा के जरिए उस दर्द के रूट कॉज को ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद ही एलोपैथी के हैवी पेन किलर्स या सर्जरी जैसे बड़े स्टेप्स पर विचार किया जाना चाहिए। तो इस पूरे कंपैरिजन को देखने के बाद हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बैलेंस एंड द रियल ट्रूथ। आखिर इन दोनों में एक सही सिंथेसिस कैसे बनाया जाए। सोर्स मटेरियल एक ही बात पर जोर देता है कि आदर्श स्थिति किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को समझदारी से मिलाने में है। इसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये एक ऐसी फैंटास्टिक अप्रोच है जहां हम आयुर्वेदा की होलिस्टिक रूटीन्स और प्रिवेंशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, और अचानक आई किसी इमरजेंसी या एक्यूट इलनेस के वक्त एलोपैथी के रैपिड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स का फायदा उठाते हैं। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस जो सोर्स देता है वो ये है कि सिस्टम चाहे जो भी चुने, हमेशा सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स या क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर्स से ही सलाह लेनी चाहिए। खुद से इंटरनेट पढ़कर दवाई लेना या सस्ते अनवेरिफाइड फेक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत भारी पड़ सकता है। इससे हर हाल में बचना चाहिए। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो आखिर में अपने ट्रीटमेंट का चुनाव हमेशा साइंस, परंपरा और अपनी खुद की बॉडीली नीड्स को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद आगे चलकर हम सब अपनी अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कैसे और क्या चुनाव करेंगे। ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है और छोड़ जाता है ये बड़ा सवाल जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।